अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत के 100 दिन का वक्त आन पहुंचा है। इमरान खान को खौफ है हुकूमत गिरने का। कहते हैं कि ये मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं। एहसाब की बात करते हैं कि एहसाब करूंगा। अलीमा खान का एहसाब क्यों नहीं करते? उनके पैसे किस तरह बाहर गए? अपने वुज़रा रुफ़का जो उनके हैं उनका एहसाब कब करेंगे? नीट और क्लीन और एक ईमानदार कैबिनेट नहीं दे सके, काबीना नहीं दे सके। इंक्वायरीज चल रही हैं लेकिन पूछता ही कोई नहीं है। वो कह रहा था मैं सबकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। ये तो एक जोक बन गया है कि सबकी मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, लेकिन अपने लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। बयानबाजी से, इल्जामात से क्या अवाम को सेटिस्फाई किया जा सकता है? बैरूनी मुल्क जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास करप्ट हैं, डाकू हैं, चोर हैं, सब हमारे पास ऐसे लीडर हैं, मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। और अपोजिशन कह रही है कि हम इसको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इनकी हुकूमत चले, हुकूमत करें, अवाम से जो वादे हैं उसका भी एहसाब का दिन आप पहुंचाए। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया निदा खोड़ो साहिबा, PPMP हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। अली अजीज जी MP हैं तहरीक इंसाफ की, मैं आपको भी वेलकम करता हूं जनाब। किस तरह देख रही हैं कि गवर्नमेंट के तकरीबन 4 दिन रहते हैं 100 दिन में, कारकर्दगी किस तरह, कोई अच्छा काम, कोई डिलीवर, कोई एक अचीवमेंट, कोई अवाम को रिलीफ मिलता हो? MPA साहबा अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। देखें, PTI की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया था और अपना 100 दिनों का एजेंडे का ऐलान किया था। मैं नहीं समझती कि इन 100 दिनों में जो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाला है, शायद 3-4 दिन रहते हैं, 28 तारीख को, ठीक है, ऐसा उन्होंने कोई भी अमली तौर पे कोई कारनामा करके दिखाया है जिस पे आवाम को रिलीफ की बातें की जाएं? बातें तो वो बहुत करते थे कि मैं जब आऊँगा हुकूमत में तो ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन क्या रिलीफ दिया है उन्होंने अवाम को? महंगाई की सुनामी उल्टा कर दी है, अवाम मुसीबत में आके फंस चुकी है। तो वो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं बाहर गया, बाहर के मुल्क गया, मैं पैसे ला रहा हूं, मेरे ऊपर एतमाद किया जा रहा है, मैं ईमानदार लीडर हूं, मैं ईमानदार काबीना लाया हूं। बाहर के मुल्क के दौरे बड़े किए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कहीं से भी। कशकोल हाथ में लेकर घूमना, ठीक है, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए एक सही भी इमेज नहीं लगता। और हाँ ठीक है, उनको सऊदी अरब ने कोई 3 अरब दिए हैं, लेकिन वो रखने के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए दिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए गए। तो क्या ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? आई डोंट सी एनी गुड परफॉर्मेंस। सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। अली मोहम्मद साहब, कोई कारकर्दगी बेहतर नहीं है, कहीं बेहतर काम नहीं हुआ 100 दिन के अंदर। सिर्फ आपने टूअर्स लगाए, कमिटमेंट आवाम से, एक रिलीफ भी नहीं। 4 दिन रहते हैं 100 दिन के अंदर, आवाम पूछ रही है। एहसाब का वक्त आया है आज आपका। सर, टूअर्स आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई पिकनिक या घूमने के लिए आपने कमिटमेंट की थी, वादा किया था 100 दिन तो का। मुझे 100 दिन का बिल्कुल, अभी 4 दिन रहते हैं, ठीक है। और उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 दिन में आप क्या करेंगे? एक मिनट ना, वो तो देखिए, मैं 4 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो तो खान साहब ने कहा है कि मैं खुद स्पीच करूँगा, आवाम के साथ सामने खिताब करके बताऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ, चाइना का माशाल्लाह ट्रिप किया, अभी रिसेंटली विजिट किया, सक्सेसफुल ट्रिप, ठीक है। चाइना ने श्योरिटी दी कि आपको साथ पूरा जो फंडिंग का भी है। क्या कमिटमेंट क्या हुई? सर, चाइना, आपको नहीं पता क्या कमिटमेंट? चाइना कितने पैसे आ रहे हैं? काफी पैसे चाइना ने कमिट किया बिजनेस के ऊपर सारा। खान साहब कहते हैं कि मैं अभी नहीं बता सकता। सुन तो लेना भाई, सुन तो लेना। फिर सेकंड, चाइना पे ही जो गवादर पे चाइना जो चाह रहा था कि जी चाइना के चाइनीज आके काम करेंगे, वो भी खान साहब ने कहा नहीं होगा, हमारे पाकिस्तानी काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये भी आप उठा के देख ले, वहाँ पे शुरू से ही था। और नहीं ना भाई, नहीं ऐसा नहीं था ना। ठीक है, पैसे लेने गए थे, पैसे मिले, पैसे भी मिले, पैसे भी इंशाल्लाह मिले। मुझे फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन पैसे कमिटमेंट हुई होगी, कमिटमेंट हुई है जिस तरह सऊदी की कमिटमेंट हुई है 6 अरब डॉलर। बिल्कुल, देखिए ये तो 6 अरब डॉलर की, वहां से ज्यादा क्या है मुझे फिगर्स की पता नहीं है, लेकिन आपको वो मुझे तो पता नहीं। तो 4 दिन जर्नलिस्ट, बार मुझे किसी कमिटमेंट का माशाल्लाह खाली एक
उनसे एग्रीमेंट नहीं हुआ है। चाइना में काफ़ी एग्रीमेंट हुए हैं जो आपको 3 दिन या 4 दिन में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। एक तो प्रॉब्लम यहाँ को तो कॉन्फिडेंस में है ना, पार्लियामेंट को तो कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सब्र नहीं है, थोड़ा सा नर्व्स कंट्रोल करें, सब्र करें, पेशेंस रखें थोड़ा सा। सऊदी अरेबिया माशाल्लाह अच्छी विजिट गया, सक्सेसफुल विजिट गया। अभी रिसेंटली 1 दिन का ट्रिप था दुबई का, यूएई का, वो भी अच्छा गया। सबसे बड़ी एक और बात, अभी रिसेंटली फिर लास्ट जो विजिट हुआ अभी मलेशिया का सबसे ज्यादा बड़ा विजिट वो भी बहुत हुआ। प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी आई भाई, पैसा कितना एक दफा में जाके कोई मलेशिया से जाके इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सबको बिजनेस प्रपोजल दिए हैं और किसी ने कोई कशकोल नहीं उठाया। एक मिनट मेरी बात सुनो, किसी ने कोई कशकोल लेके नहीं गया। पहली बात तो ये, आप सुन दो, टाइम तो देना। कोई कशकोल लेके तो पहली बात तो गया नहीं, सब बिजनेस कमिटमेंट, बिजनेस ट्रिप थे और बिजनेस की एग्रीमेंट हुए, बिजनेस के ही प्रपोजल दिए गए थे जिसपे सब आए। वीजा मलेशिया इतना ही था तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे या पहले हुकूमत आसिफ जरदारी साहब की थी, करते ना जाके एक विजिट में मलेशिया का वीजा वैसे नहीं मिलता था। 1 मिनट, वैसे हम नहीं जा सकते थे। आपको लेना पड़ता था, वो खत्म हो गया। पूछे कि मलेशिया जाके बोला क्या है, पाकिस्तान की इमेज क्या क्रिएट की है। अच्छा वो सारे लोग जेल में जाने वाले हैं, एवरीबॉडी इज हेडिंग टुवर्ड्स, वो जो बोला ये जाके बोलकर आए। जब आप भी जाएंगे ना कहीं या मैं भी कहीं जाऊंगा तो मैं फॉरेनर्स के साथ जाके, खान साहब ने फॉरेनर्स के पास नहीं खड़े हुए, अपने पाकिस्तानी की जो कम्युनिटी वहां पे उनके साथ खिताब कर रहे थे, वो थे उनसे एड्रेस कर रहे थे। बिल्कुल एक्चुअली पता चलना चाहिए उनको, वहां पे जो रहते हैं उनको। क्या पार्लियामेंट में कहा, उसने कहा कैबिनेट के अंदर मेरे वजीर भी चोर हैं। नहीं, किसने कहा वजीर चोर है? सर जी, अगर रेफरेंसेस चल रहे हैं ना, अभी अपोजिशन में कौन से लोग? भाई देखें, ऑपरेशन याद रखें, एक किसी कोई चाहे पीटीआई हो, अक्रॉस होगा बिल्कुल। मैडम आपकी तरफ वो कह रहे हैं। फिर 1 मिनट, आप 2 मिनट देना। आप जो बात कर रहे हैं कि 10 दिन में क्या हुआ, आपका एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स लाए। क्या रिफॉर्म? क्यों सारे बंदे आपके उठा के चेंज किए? जो बुरा हाल था एफबीआर का, आपका कलेक्शन कितनी कलेक्शन टारगेट पूरा हुआ है? वो आप देखें कलेक्शन। सर जी, सर अभी आप 2.5 महीने में बातें कि आप लोग चाहते हैं कि 3 महीने में कि सब कुछ ठीक हो जाए, सो के उठे सुबह और ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होता भाई। SCCP का पॉलिसी बोर्ड बिठा दिया है, ठीक है। ऐसी नेशनल बैंक का आपका चेंज कर दिया, बोर्ड बिठा दिया। आवाम को क्या मिला? आवाम को मिलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा? PIA की रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई। कह रहे थे बाहर मुल्क के अंदर 200 अरब रुपए गए, $2 आप लाएं। क्या चीज? बाहर से हम पैसे लाएंगे। पैसे क्यों नहीं आएंगे? अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ, करप्शन के पैसे छुपे हुए पैसे। भाई तो करप्शन के पैसे ऐसे कि मेरे को भी दे दो, के भी लाएंगे, हलीमा खान के भी लाएंगे। देखिए जो इन्वॉल्व होगा उसके सबके पैसे आएंगे। ठीक है, मैं आपकी तरफ करप्शन का पैसा ऐसे नहीं आ जाता ओवरनाइट के सुबह उठे तो करप्शन का पैसा आ गया। हर एक सिस्टम में तरीके का। आपके पास आता हूं। कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर किया है, इतने अच्छे हालात किए हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, इदारे अच्छे कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे हालात तो मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहे। मुझे तो एक इन्फ्लेशन, महंगाई का तूफान नजर आ रहा है। डॉलर का रेट देख लें आप, क्या है 134, 135। बिजली महंगी कर दी है, CNG महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा की है। तो ये तो अवाम को और डुबाने वाली कोशिश की है इन्होंने कोई रिलीफ। मुझे एक पॉइंट बता दें कि इन्होंने क्या बेहतरी लेकर आए हैं, जरा प्लीज मुझे यही बता दें। वो फिर वही रिपीट करेंगे। मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। ये जो इन्होंने कोई बेहतरी, महंगाई हो गई, महंगाई आई, महंगाई हमने की है। भाई खुदा के लिए आप लोग शऊर रखने वाले लोग हैं। कैसी है ये महंगाई पहले की थी जो रोक के बैठे हुए थे, वो जो रोक के बैठे हुए थे। मैं सर आपके पास मैडम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हम सबका एहसाब करेंगे। अली साहब कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबका एहसाब। इमरान खान का काम है एहसाब करना। देखिए, एहतसाब करना कोर्ट का काम है, नैब का काम है। एहतसाब डिक्टेटर्स, NRO जो होता है ना, वो डिक्टेटर्स करते हैं। ये इमरान खान का काम नहीं है, कोर्ट का काम है। और एहतसाब की अगर बात कर रहे हैं तो पहले तो अपने घर से एहतसाब की सफाई शुरू करें। इनके जो कैबिनेट में इनके जो मिनिस्टर्स हैं शामिल हुए उनके ऊपर भी तो नैब केसेस हैं।
उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या इनका एहतसाब सिर्फ हो रही है? इनका एहतसाब क्या एक सेकंड, मुझे बात कंप्लीट करने दें। क्या इनका एहतसाब सिर्फ मुशर्रफ टाइप एहतसाब है कि अपने कैबिनेट वालों के ऊपर ना करो लेकिन दूसरों के गिरबानों को पकड़ो? ये जरा जवाब देंगे। एहतसाब अलीमा खान का क्यों नहीं किया जा रहा? उसके ऊपर GIT क्यों नहीं बनाई जा रही? जवाब देंगे मुझे? सबको पता है कि उनकी प्रॉपर्टी जो ओवरसीज प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे? उनका मौकफ ही बयान नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो एहतसाब तो पहले अपने घर से शुरू करें। परवेज खट्टक को देख लें, अलीम खान को देख लें, जहांगीर तरीन की बात कर लेते हैं, उनके तो माली के ऊपर भी केसेस बने हुए हैं, तो उधर से एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वो तो उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। तो प्लीज एहतसाब पहले घर से करें, एहतसाब के नाम पर इंतकाम ना करें, पॉलिटिकल विच हंटिंग को छोड़ दें। ठीक है, आप इंतकाम कर रहे हैं, आप अपने लोगों की करप्शन केसेस जब भी बुलाया जाता है, अपोजिशन के लोगों को बुलाया जाता है, क्यों नहीं पूछा जा रहा आपके लोगों के ऊपर? इंक्वायरियां चल रही हैं, नेब केसेस चल रहे हैं, आपके सबसे बड़े स्पीकर साहब जो पंजाब के आपके इत्तेहादी जो परवेज इलाही साहब उसके भी ऊपर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी तो आपके ऊपर नहीं हो रहा। किस तरह करेंगे ये? ना तो इमरान खान साहब ने करना है, ये नैब का काम है। नैब ने जो इंक्वायरियां सबकी खुली हुई है, नैब ने करना है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन के माली का, अभी परसों की खबर है, जो फरियाल तालपुर अद्दी जो है उनका जो नौकर के ऊपर दुबई का इल्जाम नहीं है, प्रूव है भाई, इल्जाम नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनके नौकर के निकली, एड्रेस भी घर का वो निकला वहां से, गलत एड्रेस नहीं था घर के अंदर। आपने कहा है वो गलत एड्रेस, इनकी जब बारी आती तो वो गलत हो जाता है। जी मैंने उनका मौके आपको बताया। नहीं अच्छा चले, वो अगर आप कहते हैं उनका मौका बता दिया तो, लेकिन प्रूफ तो है ना सब चीजों का। जहांगीर तरीन के अकाउंट्स किस तरह है? हर एक का GIT बनी, अलीम खान के ऊपर मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, अलीम खान हो या कोई भी हो, जिसका जो निकलेगा सब पे एहतसाब होगा। ये मैं आपको हो रहा है? अरे तो भाई मेरा काम है, कौन करेगा? मेरा काम। फिर इमरान खान क्यों करे? सवाल करने खान नहीं करते सर, सवाल करने पहले सवाल करने दे सर। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जेल में डालूंगा, फिर उसका काम है जेल में डालना। इमरान खान कह रहे हैं जेल में उस टाइम डालेंगे जब कोई प्रूव हो जाएगा, जब वो इदारे डालेंगे ना। इमरान खान नहीं डालेगा जब, तो वो तो खुद कह रहे हैं, वो तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ, हर दूसरे दिन एक नारा आता है, एक ऐलान किया जाता है कि NRO नहीं दिया जाएगा। मुझे बताएं NRO मांग कौन रहा है? NRO भी नाम तो बता दें, किसने मारा है? मांग रहे ना, अंदर लोगों को भेजा जा रहा है कि नाम जो है बीच के लोग प्रोग्राम में बात करें भाई, कोई वर्ड ऑफ माउथ जब कोई चीज निकलती है तो फिर होती है, ऐसे नहीं होता ना। इमरान खान के हाथ में है NRO अलीमा खान को मिल चुका है। नहीं कोई नहीं मिला इनको, उन्होंने उनको दे दिया, अलीमा खान को दे दिया। अलीमा खान ने इनको बताया क्यों नहीं GIT बना रहे उसके ऊपर? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कोई केस प्रूव होगा सामने, चाहे कोई भी होगा तो वो आएगा सामने, अक्रॉस आएगा। क्यों नहीं आएगा? हर एक आएगा। आपके वजीर को कैसे जेल में डाला जाएगा? आपके सामने हर एक PTI का भी जो आप समझते हैं, जिसका भी है, सबके केस जो आप नाम ले रहे हैं या कोई और भी है, मैं कहता हूँ सबके केसेस जो जेल में जाएंगे। जो अगर कुछ वजीर जेल में जाएंगे, अगर होगा तो जाएंगे जेल में। हाँ। मैं कहता हूं अगर प्रूफ हो गया तो बिल्कुल जाएंगे। सर मुझे आप ये बताएं, ईमानदार बताएं, अली साहब ईमानदार, जी साहब ईमानदार बताएं, जो नेब उनसे बुला के पूछ नहीं सकती, वो नेब उनको जेल में डाले, तो वो नेब क्यों नहीं पूछ सकती भाई? आपसे मैं पूछता हूं, गवर्नमेंट आपकी है, मना किया हुआ है नेब हो सकता है? नहीं, कोई नहीं मना किया। मुलाकात क्यों की थी? किससे क्या की थी? खान साहब ने मुलाकात चेयरमैन नेब से। ज़ाहिर है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर हर एक के ऊपर भी केस है। नहीं, हर एक से कर सकते हैं। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर? नेब का केस है इमरान खान के ऊपर। क्या क्या हेलीकॉप्टर केस? अरे कौन सा हेलीकॉप्टर में चल रहा है सर? कौन सा हेलीकॉप्टर केस? सर उन्होंने मिसयूज किया है, अब्यूज किया है। क्या ये क्या सर जी केस है नेब के अंदर, वो यूज करना, वो मिसयूज हो गया, वो केपी के वाला गलत बनाया, वो गलत बनाया होगा उसका, नेब गलत बनाती है भाई। वो जो आप केस की बात गलत विक्टिमाइज करती है। अगर मान लिया एक मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं केस है तो अपना जो भी वर्डिक्ट देना है नैब ने देना, फिर क्यों नहीं देते? चल रहा है ना केस, तो फिर जब चल रहा है, मैं कोई जो चल रहा है ना तो मुझे आप बताएं, मेरे ऊपर पार्टी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, मेरे ऊपर केस हो, मेरे ऊपर केस हो, मैं एक बंदे को बुला के मीटिंग करूं, किसी के ऊपर आएगा, वो जो हमारी पार्टी से भी होगा, अगर कोई ऐसा कुछ होगा बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन होगा। एक्शन लेगा? एक्शन कौन ले रहे हैं? एक्शन खान साहब लेंगे एक्शन। भाई क्या बात कर रहे हैं? खान साहब, एक मिनट ब्रेक के बाद खान साहब ने एक्शन आजम सवाती पे लिया? बिल्कुल नहीं। कहां लिया? उसके ऊपर GIT बनी, उसकी रिपोर्ट जमा। ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद निदा खोड़ो साहिबा से मैं जवाब लूंगा। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपको, कौन ने लिया ना आपने कहां लिया? आपने तो उसको बचाया, उसके कहने पे आपने वजीर उस IG को चेंज किया। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैंने कहा जिस तरह GIT बनी सवाती पे,
एक्शन लेना चाहिए था इमरान खान को, नहीं लिया। उन्होंने उसकी बात को मानते हुए उसने वर्बल ऑर्डर पे चेंज करवाया आईजी, जिसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया गया और उसके ऊपर जीआईटी बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, जो जीआईटी अभी जो है ना उनको पेश भी की है, जिसमें ये लग रहा है कि वही जिम्मेदार हैं। क्या इखलाकी तो रिजाइन देनी चाहिए थी? वर्बल अहकामात पर आईजी साहब को ट्रांसफर किया गया, तो क्या इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जीआईटी नहीं बननी चाहिए? एक्शन लिया इमरान खान साहब ने? लिया? नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, ठीक है, उन्होंने फिर उसकी वजाहत भी की कि आईजी की नो परफॉर्मेंस के ऊपर आईजी को ट्रांसफर किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी किया एंड ऑर्डर भी दिया कि आजम स्वाति को रिजाइन करना चाहिए। तो क्या अदलिया का हुक्म मानना नहीं चाहिए पीटीआई को? इमरान खान का अब असल इम्तिहान तो ये है कि वो खुद हटाते हैं या वो रेजिग्नेशन लेते हैं आजम स्वाति से। क्या हुकूमत लेगी? अभी तक तो उन्होंने एक्शन नहीं किया, उन्होंने डिफेंड किया अली अजीज जुजी साहब। और आपको याद होगा फवाद चौधरी ने कहा था कि अगर ऐसी हुकूमत चलनी है तो इलेक्शन करवाने का क्या फायदा, जिसके ऊपर माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। क्या रिजाइन लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अगर आजम स्वाति के ऊपर बोला है तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे और फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम है ये कि वो अपना इसका भी फैसला सुनाए। इमरान खान इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान इज़ नॉट अ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है। इमरान खान के और कौन सा जो अभी आप बात कर रहे हैं कि जीआईटी पे फैसला किया, इससे पहले कितनी जीआईटी में इमरान खान साहब ने फैसला किया मुझे बताएं। वहाँ से जीआईटी इमरान खान थोड़ी बनाते हैं, जीआईटी तो पीछे बनाते हैं। बात कर रहे हैं ये आजम स्वाति की बात कर रहे हैं ना भाई। थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करो, ओवर सिंप्लीफाई। कैबिनेट के अंदर वुज़रा की कारकर्दगी देखकर, परफॉर्मेंस देखकर रखा जाता है और निकाला जाता है ना। ये पावर है ना वजीर आजम को। जब उसके ऊपर पता चला कि वाकई ये जिम्मेदार है तो इससे वजारत तो वापस लेनी चाहिए थी ना। अभी मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट करे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया तो वही करेगी ना। जो आपने किया था आईजी का सही किया था। कौन सा किया था? जो आईजी ऑफ कोर्स एक आईजी अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई किसी भी स्टेट के, जैसे सिंध है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, पिछले जो एडी ख्वाजा थे, तो उसको आपने क्यों सपोर्ट किया था जब इन्होंने चेंज किया था? एक मिनट बात सुन लेना। एडी ख्वाजा थे, फेडरल से लगे हुए थे, क्या हंगामा किया होता? कुछ भी आपने सपोर्ट किया ना, आपने कहा चेंज नहीं होना चाहिए। उस टाइम तो हम थे ही नहीं भाई सर। सपोर्ट इमरान खान साहब मेरे सामने। हाँ, तो हम कहते थे नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दो आईजीज को ट्रांसफर करवा दिया, एक पंजाब का और एक इस्लामाबाद का। इस बात पे जो वो ठीक है, जो वहां पे करवाया गया उसकी गलत मजम्मत की गई, ठीक है, और जो सुप्रीम वो उन्होंने बगैर से मजम्मत की गई उसकी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो देखें जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ही वो एक्शन लेगी। वो मैं यानी कि आप नहीं लेंगे। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं? और बेहतर सवाल करें, आपसे और बेहतर सवाल करूं। यानी कि वजीर कुछ भी करें, क्या भी करें, असरअंदाज हो, जिस तरह करें, वजीर आजम नहीं पूछेंगे उसको। पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे सर? यहाँ आप वहां कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे, यहाँ कहते हैं कि वजीर आजम पूछे। बिल्कुल पूछे, जब होगा अगर समझेंगे तो क्यों नहीं पूछेंगे? सर एक और इल्जाम है आपके ऊपर बड़ा। आप इदारों को, नेब को आपने मुतनाजा बनाया है, क्या बनाया? कंट्रोवर्शियल बनाया। क्या बना दिया? आप कहते हैं कि फिलहां बंदा जेल में जाएगा, फिलहां बंदे को हम जेल में कर देंगे, इनके ऊपर केस कर देंगे। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज के ऊपर केसेस नेब को भिजवाएंगे। क्या ये गलत नहीं है? जिसके केसेस हैं, मैंने पहले भी कहा फिर बोल रहा हूं, जिसके केसेस चाहे वो पीटीआई से क्यों ना हो, चाहे किसी भी पार्टी से अक्रॉस, जिसके ऊपर है वो सब जेल में जाएंगे। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको। मैं पहले जो है वो है, उस पर जहां इस पर दूसरी कोई बात ही नहीं है, अक्रॉस बात कर रहा हूं। ये तो बात खान साहब ने पहले दिन से कही हुई है। किसी भी ऐसा कुछ सामने आ गया उस पर कोई कहीं भी रिलैक्स। डर क्या है आपको? डर क्या है अपोजिशन से? हमें तो कोई डर नहीं है। आपने शुरू में कहा गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, आपने कहा शुरू में गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, आपने कहा शुरू में गवर्नमेंट गिराना चाहता है। आप, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, आपने कहा शुरू में खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब सिटिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने स्पीच में कहा है गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो कोशिश, वो ये आप सुना तो करें ना मेरे भाई, आप सुनते नहीं है ना। सर मैं कहता हूँ खुद का, उन्होंने कहा कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट गिरे। आपने कहा खान साहब को डर है। खान
खान साहब को अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं है। खान साहब जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंस है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किस चीज का डर, किसी से भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं आपकी तरफ, मैडम वो कह रहे कोई डर नहीं, वो कहते हैं कि हुकूमत डर तो उन लोगों को होना चाहिए, अपोजिशन सिंध और पंजाब में डर होना चाहिए। खान साहब को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है इस वक्त पीटीआई के अंदर और इमरान खान साहब के अंदर कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो बार बार ऑपोजिशन के ऊपर डाल रहे हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत गिराना चाह रही है। कैसे हुकूमत गिराना चाह रही है? प्राइम मिनिस्टर वो बैठे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में वो बैठे हुए हैं। ऑपोजिशन ने क्या कोई तहरीक चलाई है, कोई जलूस निकाला है, कोई जलसा किया है? कौन उनको काम करने से मना कर रहा है? क्यों वो अपनी खुद एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का इल्जाम ऑपोजिशन के कंधे पे डाल रहे हैं, ऑपोजिशन के ऊपर मलबा गिरा रहे हैं? किसने मना किया उनको काम करने से? किस बात का डर है? साहब ने कहा एक अल्फाज बोला, खान साहब ने ये कब बोला भाई? सर स्पीच में बोला, आपको पता ही नहीं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन वाले हुकूमत गिराना चाहते हैं। वो उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने से थोड़ी कुछ हो जाना है। जरदारी साहब ने कभी कहा वो जो बातें कर रहे हैं ना भाई, कहा वो क्या अभी तो वो कुछ कहने की नहीं है, गवर्नमेंट है, वो अपने पीछे पड़े हुए अपने आप को बचाने के चक्कर में वो क्या बोलेंगे अभी भाई? गवर्नमेंट है, कमजोर गवर्नमेंट है, 4 वोटों पे बनी हुई है गवर्नमेंट आपकी, 4 पे चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट पाकिस्तान इस वक्त इस टेक ऑफ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैंने एक बात सुनी, जो बात जो वो कहते हैं कि लोग खुश टॉकिंग, एक सवाल करें, बात कर रहे हैं ज़रदारी, वो अपनी उनको अभी इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है भाई, वही तो उनको अपनी फिक्र है, लेकिन आप तो कह रहे हैं अपोजिशन गिरा रही है ना। मैं आगे बताऊं, हमें कोई डर किसी का नहीं है, डर नहीं, आप ना डर है ना कुछ, कॉन्फिडेंट बैठे हुए और कॉन्फिडेंस में अल्हम्दुलिल्लाह। तभी आपको डर नहीं है जिन्होंने लाया है आपको वो भाई? नहीं, जिन्होंने क्या लाया सब कहते हैं नहीं, अब नाम मैंडेट है, जिन्हों कौन होते हैं नाम मैं आपको जिन्होंने लाया, जो मैं नाम ले रहा हूं, एमक्यू कह रही है कि इनके जाली मैंडेट था, हमारा मैंडेट चोराया गया। तो आपके इत्तेहादी है, रोते ही रहते हैं वो तो, आपके इत्तेहादी क्यों है? आपके इत्तेहादी है रोना उनका। उन्होंने कहा कराची में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, डाका डाला है। अरे कहां से चोरी हुआ भाई? लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उनकी परफॉर्मस के ऊपर 30 साल साथ लिया आपने, 30 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर साथ क्यों? अरे ये पॉलिटिक्स है, जहां कहीं होता है, पॉलिटिक्स नहीं है, यू टर्न है। यू टर्न तो इस तरह इमरान खान ने पहले ही बोला था कि यू टर्न कभी एमक्यूएम से यू टर्न हर अच्छा काबिल मैं इस पे यू टर्न लेता है, मैं आता हूं इसके यू टर्न पे ये कह रहे हैं हल काबिल, ये एक प्रूफ है मेरे पास, मैंने निकाला, आप मुझे दिखाएं। मैं कहते हैं कि हर अच्छा लीडर, हर अच्छा रहनुमा इमरान काबिल आदमी, वो अजीम लीडर भी कहा है यू टर्न लेता है, और हिटलर ने और नेपोलियन ने यू टर्न न लेकर बड़ी शिकस्त खाई है। वाकई यू टर्न इतनी अच्छी चीज है? देखें, यू टर्न अपने आप को यू टर्न कह के वो अपने आप को अजीम लीडर बोल रहे हैं। उन्होंने इतने सालों में इतने लोगों से वायदे किए, इतने स्पीचेस में उन्होंने ये कहा कि मैं ये कर दूंगा, जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये कर दूंगा। उन्होंने साफ साफ अवाम से झूठ बोला है, अवाम को धोखा दिया है, ये मुनाफकत है, ठीक है। और अब अपने झूठों को फेस सेविंग करके एक अंग्रेजी का लफ्ज आ गया है यू टर्न। पढ़े लिखे लोग, जिसका मतलब राइट एंड लेफ्ट जो भुट्टो साहब ने कहा, जो भुट्टो मैं आता हूं आपकी तरफ, आपको पूरा टाइम देता हूं। ये पीटीआई की गवर्नमेंट यू टर्न गवर्नमेंट बेसिकली साबित हो चुकी है। अमली तौर पे 100 दिन का एजेंडा इनका कंप्लीटली तौर पे फेल हो चुका है। फेस सेविंग करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हर फैसले को अपना यू टर्न देकर अपने उसको जायज करार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यू टर्न अगर लेना है ना, खुदाया एक चीज पे यू टर्न ले लें, ये इन्फ्लेशन के ऊपर यू टर्न ले लें तो अवाम ज्यादा खुश हो जाएगी। सर आप यू टर्न लेना है तो महंगाई के ऊपर लें, यू टर्न पेट्रोल प्राइसेस पे लें, आप जो है अवाम को रिलीफ दें। सर ये मैं और भी अपने व्यूअर्स को बात करें, बता दूं, ये है राइटर्स की हैं ओरियाना फैलिक, ठीक है। इन्होंने इंटरव्यू लिया था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से। ओरियाना फैलिक की जो बुक है उस पे पेज नंबर 39 पे आप चले, सॉरी पेज नंबर 13 पे आप चले जाएं। उन्होंने पूछा भुट्टो साहब से कि आप राइट एंड लेफ्ट चले जाते हैं क्यों?
उन्होंने कहा राइट एंड लेफ्ट अच्छी बात है, जाना चाहिए। और मैंने ये एक वो थे अपना कोई, अभी आई एम नॉट कैरिंग माय रीडिंग ग्लासेस विद मी राइट नाउ। उन्होंने कहा कि इसमें एक जो यू टर्न कहीं लिखा है इसमें, यू टर्न इट्स मीन लेफ्ट और राइट एक अलग बात है। यू टर्न है ये राइट एंड उन्होंने कहा कि अपने डिसीजन मैं अभी उन्होंने कहा मैं डिसीजन इसलिए अपने रिवर्ट बैक कर चेंज करता हूं। सर सुन लेना भाई, डिसीजन रिवर्ट कर रहे हैं, रिवर्ट करना, रिवर्ट नॉट रिवर्ट एग्जैक्टली। उन्होंने कहा अच्छा आई एम नॉट कैरिंग माय रीडिंग ग्लासेस विद मी राइट नाउ, यू इफ यू जस्ट रीड ओवर हियर, आप पढ़े इसको थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा। हाँ तो that's I'm saying I'm not carrying my। मैं ब्रेक के बाद आपसे जरूर पूछूंगा। एक मिनट अभी यही रुक जाए। राइट वो कि मैं डिसीजन मुझे दे दे, मैं पढ़ लेता हूं, मुझे दे दे। हाँ पढ़े, हाँ मुझे मैं डिसीजन इसलिए चेंज कर लेता हूं। भुट्टो साहब ने कहा कि ये consistency is a virtue of a small minds. I think a basic concept should remain firm, but within that firm but within that a basic concept one should be able to move back and forth की माना और यू टर्न की माना आगे पढ़े, मैं जमीन आसमान का आगे भी पढ़े बैक एंड फोर्थ अच्छा आगे पढ़े। फिलोसोफर का जो सर इंटेलेक्चुअल शुड नेवर क्लिंग टू अ सिंगल एंड परसीव आइडिया, ही शुड बी अ इलास्टिक और फैंटेसिज्म, अ पॉलिटिशियन शुड बी मोबाइल। आगे पढ़े। He should change continually, test things, take from every side. And I accept. Side so as the single out is the opinion, the weak point, and strike at it. Woo to him if he focuses immediately on the basic concept. Woo of his reveals and centralize it's the woo if the blocks the manure by which the philosopher का विषय छोड़ दिया, स्किप कर दिया। इसमें कहीं भी नहीं लिखा सर आपने स्किप कर दिया। आपने इसको वो लाइन आपने स्किप कर दी। मैंने क्यों करूंगा? ईमानदार फिलोसोफर का ईमानदार एक्सेप्टेड दैट। सुने सर एक्सेप्टेड दैट ईमानदार। ही सेड के ये इसलिए लेना पड़ता है। मैं भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ। भुट्टो साहब भी बड़े लीडर थे, ठीक है, मैं मानता हूं, उसमें कोई शक नहीं है, बड़े लीडर थे, मैं इनको रिगार्ड करता हूं। उन्होंने कहा भाई देखें जब पॉलिसी पे लेना चाहिए, जब आपके कौमी मुफाद पे लेना चाहिए, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, उन्होंने भी यही बात की, सर्कमस्टांसेस जब ऐसे बन जाते हैं तो यू टर्न लेना अच्छी बात है, लेना चाहिए, डिसीजन बिल्कुल लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हकीकी लीडर वो होता है जो अपने फैसले पे कायम रहे, जैसे भुट्टो साहब, गलती इंसान हो गई, शहीद बेनजीर भुट्टो, वो अपनी कमिटमेंट पे डिक्टेटर के सामने बिल्कुल कभी नहीं उन्होंने किया, वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो खुद कह रही है वहां पे, उन्होंने वायदा किया था कि वो वापस आएंगे, और उन्होंने वापस आके क्या पाया? शहादत पाई। तो वो भी यही कह रही है, कायम रहते थे अपने फैसलों पर। वो होते हैं जो मैंडेट मिला है, वोट इनको मिला है, और जिस मैंडेट के साथ आए, जो अवाम की तवक्कुआत थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको आप कहां देखती हैं? 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट गैर मकबूल होती है, क्रेडिबिलिटी को डेंट पड़ता है। ब्रेक के बाद है ना, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं। निदा खोड़ो साहिबा, अली अजीज जीजी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में है, एक बड़ी जबरदस्त डिबेट चल रही है, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। रहा जो कमिटमेंट थी अवाम के साथ, मकबूलियत आपने देखी लाहौर की इलेक्शन में, पेशावर की इलेक्शन में, बनू अटक में देखी, कराची में जीत के आते कहते हमारी यहां पॉपुलैरिटी है। देखिए कराची में ही जीते, लेकिन बाय इलेक्शंस में लाहौर, बनू, अटक क्यों हारे? क्यों हारे ये? क्योंकि अवाम को वो भी मैं बता दूं क्यों हारे। असली शक्ल पीटीआई की नजर आ गई। ये बेनकाब हो चुके हैं, इनके पास सर जवाब ये बेनकाब हो चुके हैं पीटीआई की हुकूमत के बारे में। अवाम को सब पता चल चुका है कि ये झूठ, ये जाली मैंडेट से आए हैं, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए थी, और जैसे ही इन्होंने कुर्सी पाई, अब ये हर फैसले पर पीछे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, खतरनाक तरफ जा रहे हैं, टकराव होने जा रहा है अपोजिशन का, गवर्नमेंट का? इमरान खान इनसिक्योर है। ऑपोजिशन ने अभी तक इनको चांस दिया है। ऑपोजिशन ने पहले ही बोला था कि हम 100 डेज से पहले कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, और ये खुद ही ऑपोजिशन को बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन मुझे, मेरी गवर्नमेंट को गिराना चाह रही है। किसने बोला है कि हम गिराना चाह रहे हैं? अगर हमें गिराना होता
तो क्या हम पंजाब में नहीं गिरा देते? कितने सीट्स का फर्क है, 4 या 5 का? तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं? किस चीज से घबरा रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं? क्या जो कुव्वतें इनको लेकर आई, क्या वो उनसे घबरा रहे हैं कि बहुत जल्द उनको एहसास हो जाएगा? उनको एहसास हो जाएगा, और जो जिसकी डिक्टेशन ले रहे हैं ये अभी तक, वो खुद ही इन्हीं के ऊपर यू टर्न ले लेंगे। सर, मुल्क के अंदर सियासी, मुआशी गैर इस्तेहकाम, एक चीज मैं आपको स्टेटमेंट बताता जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने कहा अगर हम इनकी हुकूमत गिराना चाहते, बनने नहीं देते या कुछ भी करते, तो पंजाब के अंदर आज अगर नून लीग का हम साथ देते तो ओस्मान बोजदार वजीर आला न होते। क्या जी साहब कहेंगे? तो देते ना, हमने मना किया था, दे देते साहब। उसने कहा कि उनकी हुकूमत बनने दे, उनके पास है तो ज्यादा हमने मना किया था। ये जो कह रहे हैं कि अभी 4 दिन में गिर जाएगी, हमने तो मौका दिया ना, हमने तो मौका दिया, अपने इनके आपस में भी ये जो आप कह रहे हैं कि 4 दिन में पंजाब की गिर जाती है, गिरा देंगे, तो भाई अपना अगर आप इतना समझते हैं गिरा सकते हैं तो गिरा के दिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आप बनने दी, नहीं तो नून लीग का बनता, गिराने की बात नहीं की, बनने दी। इन्होंने क्या बनने दी? वो बननी हमारी थी, अक्सरियत हमारी थी। अरे भाई तो वो बना लेते ना, क्यों नहीं बनाई? फिर 4-5 या तो बना लेते, नहीं बनाई। अब जब नहीं बनाई तो फिर खामोश रहे, फिर ये ना बोले कि बना लेते। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि हम बना लेते? भाई बना के दिखाते उस टाइम। आप हमने तो मौका दिया आपको, बना, आप बड़े मौका ये और मौका दिया आपको, कोई ऐसा मौका नहीं आया। ऐसा मौका दिया कि उस्मान बुजदार को सपोर्ट करने के लिए बार बार इमरान खान खुद ही आ जाते हैं लाहौर में। पंजाब की गवर्नमेंट का सवाल कर लूं। पंजाब, आप कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, माशाल्लाह जबरदस्त गवर्नमेंट है। आप एक मीटिंग में आपको याद दिलाता चलता हूं, मीटिंग होती है जहांगीर तरीन साहब, अब परवेज इलाही साहब, तो चीमा साहब वहां शिकायत करते हैं कि रोकें चौधरी सरवर को, ये मसले हमारे लिए खड़े कर रहे हैं। पंजाब के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? इत्तेहादियों की है कि कौन सीएम है, कौन बॉस है, कौन फैसले करता है, ब्यूरोक्रेसी किसके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करवाता है, किन के पास है? सर जी सीएम के पास है। और हर पार्टी में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज को प्रोपेगेंडा करके उठा देना, वो कौन पत्नी, मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं आप लोग। सर ये हर चीज आप खुद करते हैं। वो मीटिंग की जो आप बात देखें, वो मीटिंग का रेफरेंस जो आप कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता उसका रेफरेंस का। अच्छा, मुझे मैंने नहीं देखी भाई, चले थे, गलती हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इमरान खान को बुलाना पड़ा। 24 घंटे टीवी साथ रख लिया करूंगा अपने। एमपी पॉलिटिशियन है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल गवर्नमेंट है, आपको सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, सुनना है आपको। हम तो पार्लियामेंट में अभी भी कंटेनर की हम तो अभी भी सर मेरी बात सुने, सुनना है आप। देखें आप ये बात कर रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, अब सबर भी है सब कुछ। अब सबर है तभी तो सिंध में देख रहे 39,000 करोड़ बजट लिया, 39,000 करोड़ सिंध का बजट लिया, अभी तक सबर है ना लोगों का। आपको कराची में मैंडेट मिलता है, पेशावर में नहीं मिलता, 3 महीने में आपकी गवर्नमेंट। वो जो आपने पार्टी की भी बात की कि वो लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने पसंद वही नहीं किया, कराची में नहीं किया, उसकी वजह ये थी, उसकी देखें, उसकी लाहौर, और मैं ये मेरा अपना मैं समझता हूँ लाहौर और पेशावर, मैं समझता हूँ कि जो टिकट दिया गया ना, वो मेरे ख्याल से टिकट देने में थोड़ा सा सही नहीं दिया, गैर जमहूरी लोगों को, मेरे ख्याल से। हमारे पार्टी के जो और मुशर्रफ के साथ देखिए वो ये हो सकता है, ये मेरा पर्सनल गलत फैसला था, मेरा अपना इमरान खान का गलत डिसीजन था। इंसान नाकाम हुए, नाकाम नहीं हुए कि आप कह रहे हैं गलत फैसला है, फिर कह रहे हैं हम नाकाम। मैं ये कह रहा हूं हो सकता है कि वो डिसीजन सुन ले, हो सकता है पार्टी का डिसीजन गलत है, इमरान खान अकेला नहीं होता, ठीक है। पार्टी के डिसीजन की बात कर रहा हूं मैं, जिसपे पार्टी के हेड कौन है? मैं आप सुन, पार्टी की गलती, मेरे भाई, पार्टी की नाकामी किसकी नाकामी है? मुझे बोलने, इमरान खान की, आप मुझे बात तो करने दें। इमरान खान साहब ही पार्टी के हेड, खान साहब है, बिल्कुल पार्टी का होता है। मेरे ख्याल से हो सकता है वो पार्टी का डिसीजन जो टिकट दिया है लाहौर का और पेशावर का, उसकी वजह से, वरना कराची में भी हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लोगों ने नहीं, अगर मैंडेट है कराची में जीते उस वक्त जहां पे हमारी हुकूमत भी नहीं है, ठीक है, सिंध के अंदर आप बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और हमेशा एक मिनट ब्रेक से पहले हमेशा जब बाई इलेक्शन हुए हैं, यहां से ट्रांसपेरेंसी देखें, हमें जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जीती है। खान साहब ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की, और वहां पे ट्रांसपेरेंसी की वजह से इमरान खान जीता। अगर हम चाहते वो सीटें जीतना, अगर गड़बड़ करनी होती 2 नंबरी तो वहां पे भी जीत सकते थे, लेकिन हमने गड़बड़ किया है। छोड़े कहां इलेक्शन, पूरे इलेक्शन में गड़बड़ है। मैं आपकी तरफ
एक्सेप्ट नहीं है, मैं आपकी तरफ जवाब लो। ये कह रहे हैं कि हमें गड़बड़ करना होता तो हम इलेक्शन में गड़बड़ करते। 25 जुलाई का बिल्कुल बाय इलेक्शन में करते हैं। इलेक्शन था, सिलेक्शन था, सिलेक्शन था, ये तो सबको पता है सिलेक्शन था। सिंध में सीटें आपकी तरफ सर आता हूं। फॉर्म 45 के साथ क्या हुआ, इलेक्शन में हुआ क्या है, रिजल्ट रोका गया। बिल्कुल 48 घंटे तक रिजल्ट रोका गया। तो ये इलेक्शन कंप्लीटली रिग्ड था और ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। गवर्नमेंट भाग रही है अवाम से, अपोजिशन से, पार्लियामेंट से भाग रही है, चुप रही है। इमरान खान साहब अभी तक तो पार्लियामेंट आए नहीं है, क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने तो खुद ही बोले मेरे पास पार्लियामेंट का टाइम नहीं है अभी। आमराना तर्ज़े हुकूमत है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। क्या वो डिक्टेटर है? सर जी, डिक्टेटर की तरफ आपकी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट को पूछते नहीं है। सेनेट चेयरमैन के लिए आप ज़बान इस्तेमाल किस तरह करते हैं? अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज फवाद चौधरी, तो जो रवैया है मीडिया के साथ, सेनेट के चेयरमैन के लिए उन्होंने बदतमीजी की है। वुज़रा का क्या वो होना चाहिए? फयाजुल चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको सेकंड कर रहे हैं? मैं सेकंड उसको नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं आप जो बात कर रहे हैं ना कि खान साहब के पास जी असेंबली में नहीं आ रहे, 3 महीने भी नहीं हुए। उन्होंने वादा किया था। सुन लेना मेरी बात, बहुत 5 साल पड़े ना, अभी 3 महीने भी नहीं हुए। ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए छोड़ के गए लोग, तो वोट मिला लूट के। सुन लेना बॉस, एक मिनट, अब आप सुने ना। पाकिस्तान को पहले तो निचोड़ के जितना इन लोग के बस में था, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, इन लोगों के बस में जितना था ना, इनका तो बस ही चलता है, तो लोगों को भी बेच देते। इमरान खान को पहले नहीं पता था हर चीज कितना छोड़ के कोई चीज नहीं छोड़ी सवाल करूं, इन्होंने। आपने जबरदस्त बात अब क्या वो असेंबली आके बैठ जाए फौरन, या जो इतने मसले हैं उसको देखें? सही, आप जबरदस्त जा रहे हैं। एक मिनट मुझे आप बताएं, नून लीग गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने जितना था उन लोगों में जो शामिल थे उन्होंने लूटा है। तो क्या आपको नहीं पता? ठीक है, मैं आपको पाकिस्तान से नहीं आप सुने तो आप तो ऐसे कह रहे हैं सर, सुने तो सही। एमक्यूएम नून लीग के साथ भी थी, पीपल्स पार्टी आपके साथ भी है, काफ लीग पीपल्स पार्टी के साथ भी थी, आप लोगों के भी सारे लोग। जहांगीर तरीन मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के दौर में थे, आपके दौर में फहमीदा मिर्जा पहले भी मिनिस्टर थी, आज भी मिनिस्टर है। तो फहमीदा मिर्जा, जुबैदा जलाल, जुबैदा जलाल पहले भी मिनिस्टर थी, आज भी मिनिस्टर से। क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो अगर उनमें से जिनके ऊपर कोई करप्ट है उनमें से, अगर किसी पे केसेस चल रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूं, चेंज करना चाहिए। अगर केसेस चल रहे हैं तो वो, अगर केसेस चल रहे हैं तो उनका डिसीजन आएगा। बाकी अरे भाई मेरी बात सुने ना प्लीज यार, आप सुनते नहीं ना, आप सुनते नहीं है, पूछने तो दें। दो चीजें, पहली बात आपके मैं वुज़रा के नाम बता देता हूं जिन्होंने बैंक से लोन माफ करवाया था, फहमीदा मिर्जा उनमें से। आप पूछ लें, खान साहब कहते थे कि मैं किसी को पैसे माफ करवाने नहीं छोड़ूंगा, आज हैं जुबैदा साहब। मैं पूछ तो लेना, मालूम करने, आप तंग बहुत हो जाते हैं। नहीं, आप सुनते नहीं ना फिर मेरी बात। मैं आपको कहता हूं, मैं तो रियलिटी बता रहा हूं। जुबैदा जलाल के ऊपर आज भी केस है नेब के अंदर, बलूचिस्तान का केस, बच्चों के खीर और दूध। सारे करप्ट लोग तो इन्हीं की कैबिनेट में बैठे हैं। अभी मुझे जवाब दें, इसके टू द पॉइंट जवाब दें, आप टू द पॉइंट इसके ऊपर। ये कह रही है सारे हमारे पॉइंट मैंने सवाल किया। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि फहमीदा मिर्जा ने लोन माफ करवाया, ठीक है, अगर करवाया है तो मुझे उसका नहीं पता, वो उनसे जाके पूछे। मैं क्यों मालूम? मैं तो आपकी गवर्नमेंट से पूछूंगा, इमरान खान से पूछूंगा, उनके वादे से करो। कंटेनर पे क्या कहते थे? गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट में कुछ नहीं करवाया भाई, ये इंडी की गवर्नमेंट थी जब वो करवाया। क्यों? आप पूछे जाके, किसी को नहीं लूंगा अपनी कैबिनेट में। वो जो, अगर आप जो बात कर रहे हैं फहमीदा मिर्जा की, जो अगर लोन अपना जो भी वो था बैंक से लोन अपना क्लियर करवाया, वो इनकी गवर्नमेंट में करवाया और वो उनसे जाके पूछे। और अगर कोई मुझे क्यों लिया, मुझे तो उनका देखें, मुझे एक मिनट पर्सनल किसी का फहमीदा मिर्जा हो, मुझे तो उसका नहीं पता कि खालिद मकबूल को आपने क्यों लिया? किसको? खालिद मकबूल के, उसके ऊपर केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। भाई मैंने वही आपसे कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है आपकी कैबिनेट में। इमरान खान बिल्कुल करते हैं, वजीर आज़म क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे आपको एक ही सवाल आपसे सवाल करूंगा। खालिद मकबूल का भी अगर केस है, चल रहा है, अगर कोई भी ऑर्डर आएगा ऐसा और अगर वो उस पे प्रूव हो गया उस पे, तो बिल्कुल हट जाएंगे। तो आपको लग रहा है ये गवर्नमेंट को तब्दील है? एक ही सवाल 10 करें आप, मुझे तो मौका दे रहे बोलने का। कोई तब्दीली आपको नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं है इमरान खान साहब में और दूसरों में, कोई फर्क नहीं है। अगर रवायती सियासतदान है, रवायती गवर्नमेंट है, वही है, कोई तब्दील नहीं। बड़ी मेहरबानी आपकी साहब, अली जी साहब, मैडम आपकी बड़ी वही पुराना पाकिस्तान है। बड़ी मेहरबानी, इसी के साथ दीजिए। सब पता है इनको कि लोग आ गए, सबकी अकाउंटेबिलिटी मानना नहीं है, क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत।